गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से पहले ही खबरें बहुत बुरी आ रही थीं, तशवीशनाक आ रही थीं, लेकिन अब एक और ख़बर आई है जिसने सबको हिला कर रख दिया है। साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद साहब पर कातिलाना हमला हुआ, बाकायदा प्लान्ड हमला था। और आप ये देखिए कि इसकी जिस तरह की तस्वीर सामने आ रही हैं उसमें तो ये मैं समझता हूं कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि खालिद खुर्शीद साहब महफूज रहे, वरना ये हमला बहुत ही खतरनाक था। गिलगित बल्तिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल पर फौज तलब करने का फैसला किया गया है। महकमा इत्तलात के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान के बड़े शहरों में स्काउट, रेंजर और FC तैनात की जाएगी। दफा 144 भी नाफिज होगी। बड़े शहरों में गैर कानूनी इज्तिमात और सड़कों की बंदिश पर पाबंदी का भी फैसला किया गया है। जो इनके लीडर कह रहे हैं, ये कहना कि हमने सिंध नहीं आना, हमने तुम्हारे पाकिस्तान नहीं आना, हमें जो हमारा तारीखी रास्ता है खोलो, का रास्ता है कारगिल का, मतलब हिंदुस्तान के साथ, वो खोल दो। POK में गिलगित बल्तिस्तान में हालात इतने खराब हो गए हैं, फौज के ऊपर अटैक्स हो रहे थे, पुलिस के ऊपर अटैक हो रहे थे, बाकायदा मॉब आता है, झुंड आता है 200-200 लोगों का, और यदि सामने 20-30 हथियारबंद फौजी भी हैं, उनके ऊपर न जाने अलग अलग पत्थर से, अपनी कट्टे बंदूकों से, सब चीज़ों से हमला करते थे। इनके भी अपने लोग मरते थे, फौजी को बहुत हालत खराब थी। मगर अब पूर्व CM, जो कि इनके हिसाब से तो ये POK वाले को CM नहीं सीधे प्राइम मिनिस्टर ही बोलते हैं, तो पूर्व CM या फर्जी PM जो भी आप बोल रहे, उसके ऊपर तक हमला कर दिया गया। इतनी ज़्यादा स्थितियाँ जो है वो खराब होती जा रही हैं। आज फौज के ऊपर भरोसा बिल्कुल खत्म हो गया। फौज के ऊपर भरोसा खत्म होने का मतलब है पाकिस्तान स्टेट जो है उसके ऊपर भरोसा खत्म हो गया। आवाजें इसमें उठ रही हैं, हमको भारत से मिला दो, हम भारत के पास जाना चाहते हैं, ये भी अलग अलग आवाजें उठ रही हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। मगर क्या यहाँ पर ठीक तरीके से सब कुछ होगा, क्या नहीं होगा, क्या लॉयल्टी रहेगी? मेरे हिसाब से जो समझदार लोग बैठे हैं, अजीत डोभाल जी हैं और भी बहुत सारे समझदार लोग बैठे हैं अधिकारियों में, वो शायद इस चीज़ को समझते हो कि POK तो वापस चाहिए, हर कीमत पर चाहिए, मगर पब्लिक को कैसे हैंडल करना है, पब्लिक का क्या करना है, वो अपना मेरे हिसाब से रास्ता निकाल लेंगे। किस तरह उन पर बहुत से इल्जाम लगे कि जनाब तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों को बचाने में उनका हाथ था, वो गिलगित बल्तिस्तान हाउस इस्लामाबाद एक उनको सेफ जगह मिल रही थी, अगर किसी को गिरफ्तार करने की कोशिश करते थे तो वो जाके GB हाउस में बैठ जाता था। फिर जनाब खालिद खुर्शीद साहब ये बार बार कहते रहे कि अगर किसी को गिरफ्तारी का डर है वो गिलगित बल्तिस्तान आ जाए, गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत उनको मुकम्मल प्रोटेक्शन देगी, इस तरह की बात। खैर फिर वो वज़ीर आला न रहे, लेकिन उनसे हाल ही में उनकी सिक्योरिटी भी वापस ली गई थी और उसके बाद बाकायदा घात लगाई गई, उनकी गाड़ी को रोका गया और उसके बाद उन पर यह हमला किया गया। ये गिलगित बल्तिस्तान के सदर हैं तहरीक इंसाफ के और साबिक वज़ीर आला हैं गिलगित बल्तिस्तान में। इन पर इलेक्शन कैंपेन के दौरान हमला किया गया। अब इलेक्शन कैंपेन के हवाले से इनके अगर आप देखें वीडियोस को, इनकी वीडियोस को, तो उसमें नजर आता है कि लोग तो ऐसे इन पर फूल की पत्तियां निछावर कर रहे हैं कि शायद ये पहले कभी इतने मकबूल नहीं थे जितने अब हैं। और ये मुख्तलिफ जलसों से उन्होंने खिताब किया, बड़े लोग पुरजोश नजर आए। और अब वही इलेक्शन कैंपेन थी बाई इलेक्शन की, जिसमें नजर आता है कि जनाब इनकी बड़ी कामयाब जा रही थी। एक एम्बुश था, यानी उनकी गाड़ी को रुकावट खड़ी की गई थी, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी रुकी और उसके बाद वहां पर जैसी गाड़ी रुकी तो फायरिंग शुरू कर दी गई। His security had been removed a few days ago by the GB government despite the volatile security situation in the region. इसके बावजूद के गिलगित बल्तिस्तान में हालात कशीदा थे, इनकी सिक्योरिटी वापस ले ली गई थी कुछ अर्सा पहले गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत ने। अच्छा, ये बिल्कुल उस तरह से हुकूमत बनाई गई है जिस तरह आज़ाद कश्मीर में आपने देखा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत को चलता करके वहां पर एक और वज़ीर आज़म लाए गए। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान में तहरीक इंसाफ की हुकूमत को खत्म करके एक और गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर इंस्टॉल की गई और वो सारे जनाब इकट्ठे मिल जाते हैं। ये हैं खालिद खुर्शीद साहब। मैंने आपको बता दिया कि कितने इमरान खान के साथ वो लॉयल रहे, फिर उसके बाद उनको हाथ भी धोना पड़ा वजारत आला से, लेकिन उसके बावजूद वो खड़े रहे, डटे रहे और अब ये सूरत हाल बनी है। जहां तक मैंने अर्ज किया गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से पहले ही हालात कशीदा थे, तो उसमें अगर आप देखें तो नजर ये आता है कि वहां के जो वजीर दाखिला है वो कुछ और ही कहानी सुना रहे। भारतीय मीडिया, ये वजीर दाखिला कह रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान के, भारतीय मीडिया गिलगित बल्तिस्तान के पुरअमन हालात को खराब दिखा रहा है वजीर दाखिला GB। अब ये भारत के हवाले से मैं अर्ज कर दूं कि इससे पहले जो जड़ावाला में वाक़या हुआ और क्रिश्चियन कम्युनिटी के वहाँ पर घरों को तोड़ फोड़ का निशान बनाया गया और सारा कुछ हुआ, तो उसमें भी ये बात की गई थी कि जी इसमें IG साहब आ गए पंजाब के, उन्होंने कहा जी इसमें भारत का हाथ है। और अब ये खबर आई है, सारे ये कह रहे हैं जी वो तो कोई दो बंदों का आपस का मामला था, जाती कोई रंजिश और ये वो था। हिंदुस्तान ने रिसेंटली
क्लेम किया है कि ये अखंड भारत का हिस्सा है, और उनके डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हम खाली कश्मीर नहीं बल्कि गिलगित बल्तिस्तान भी लेके रहेंगे। पहले अमेरिकन ने इशू अलर्ट किया अमेरिकी सिटीजन्स को विद लिटिल और नो वार्निंग, इंतजार शायद फैल जाए। अमेरिकी भी वरिड हैं और कह रहे हैं अपने लोगों को, अमेरिकन को, कि इधर ना जाएं। खबर है ये नाकाबिले फरामोश है, और इस पे फाइनली रिस्पॉन्ड स्टेट ने किया है। अभी स्टेट के रिस्पॉन्स पे आते हैं, मगर ओवरऑल जो हमने जो देखा है, जो जिस किस्म के वीडियोस निकले हैं, वो मैंने कम से कम अपने 20 साल करियर में गिलगित बल्तिस्तान से मैंने कम से कम ऐसी रिपोर्ट्स नहीं देखी, ऐसे मैंने विजुअल्स नहीं देखे। हो क्या रहा है बताया, अब क्यों हो रहा है जो हम सुन रहे हैं, जिस किस्म की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ये कह रहे हैं लोग जो इनके हक में है, कहते हैं कि अगर आपने इनके खिलाफ जो पर्चा है वो बंद नहीं किया, वो खत्म नहीं किया, और ये जो रोडें हैं अगर ये नहीं खोली, कोई बात नहीं, हम दूसरी रोड जो हमारा तारीखी जो का रास्ता है कारगिल का, मतलब हिंदुस्तान के साथ, वो खोल दो। ये बहुत डेंजरस बात है, इसकी इम्पैक्ट असेसमेंट बड़ी सीरियस है। हिंदुस्तान के साथ जो रास्ता है, तारीखी रास्ता है, वो खोल दो। आखिरी ये नस्ल है जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, हम आपके लिए जान भी देने को तैयार हैं, जान भी देते हैं, लेकिन जो नई नस्ल आ रही है ना कश्मीरी की, उसकी अटैचमेंट मोहब्बत वो नहीं है। अब ये उसका सोशल मीडिया का दौर है, ग्लोबल वर्ल्ड का दौर है, लोग अब ये क्वेश्चन करते हैं। नौजवान जो है वो बैठा हुआ है, वो सिर्फ ना वो आके पाकिस्तान में कंपैरिजन करना शुरू हो गया, बल्कि वो इंडियन, वो जो ये कश्मीर है, ऑक्युपाइड कश्मीर है, वो इंडिया में भी वो जब वहाँ पे देखते हैं, वहाँ पे देखें बिजली कितने यूनिट की मिल रही है, वहाँ पे गैस कितने यूनिट की मिलती है, पर यूनिट मिलती है, वहाँ पे आप ये पेट्रोल कितने पर यूनिट मिलता है। हमारी ब्यूरोक्रेसी का देखें, वैसे कश्मीर के नाम पर हमने पता नहीं कितनी बड़ी या दुकानें खोली हुई हैं, दुनिया भर में हमने सेंटर कायम किए हुए हैं, लोग बनाए हुए हैं, टूरिस्ट जहाँ से टूर करते हैं, कश्मीर कमेटी बने जिनके करोड़ों में बजट है। जो कश्मीरी हमारे साथ हैं उनके सिर्फ 70 बिलियन है, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, खरबों की आपको बिजली दे रहे हैं। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये फेक है, या फौज को नहीं बुलाया गया। येट ऑन द ग्राउंड वीडियो एविडेंस इमर्ज हुई है, लोग कह रहे हैं, देख रहे हैं और साइट कर रहे हैं कि फौज पहले भी आई हुई है, स्पेशली इमाम हुसैन का जो चेलम है उसके लिए फौज पहले भी डिप्लॉय हुई है। ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। सेक्टेरियन टेंशन जब हाई हो जाती हैं और हुई हैं, जमाने में भी फौज आई थी, मगर उस जमाने में स्टेक्स डिफरेंट थे, अब स्टेक्स डिफरेंट है। उस जमाने में ये एरिया कट ऑफ था, जो भी इधर होता था दुनिया को नहीं नजर आता था। प्रोजेक्ट्स हिंदुस्तान के भी इधर प्लान्स हैं, मगर अमेरिकन ने भी रिस्पॉन्ड किया है। अभी थोड़ी देर पहले अमेरिकन ने इशू अलर्ट किया है अमेरिकी सिटीजन्स को, वार्निंग दे दी है कि ड्यू टू रीसेंट प्रोटेस्ट इन स्कर्दू एंड दामिर, the potential for additional demonstrations, road closures, and associated disruptions to local mobile and internet networks in the region. Even large gatherings intended to be peaceful may become violent with little or no warning. इंतजार शायद फैल जाए। अमेरिकी भी वरिड हैं और कह रहे हैं अपने लोगों को, अमेरिकन को, कि इधर ना जाएं। पीओके के पूर्व चीफ मिनिस्टर, और पाकिस्तानियों की भाषा में बात करें तो वो तो पीओके के चीफ मिनिस्टर रहते नहीं, तो उसको तो प्राइम मिनिस्टर घोषित कर रखा है। तो देखा जाए तो एक तरीके से एक्स प्राइम मिनिस्टर पीओके के पाकिस्तानियों के मुताबिक, उसके ऊपर भीड़ ने हमला कर दिया है। अब आप अंदाज़ा लगाइए, गिलगित बल्तिस्तान में और पीओके में, यानी कि पीओके जीबी में इतने खतरनाक हालात बनते जा रहे हैं, जो खुलेआम खून खराबे पे उतर आए हैं। कई सारी ऐसी घटनाएं हैं जो पब्लिक को बीच में लाई नहीं जा रही हैं, मगर फौजी यदि कहीं पर 40-50 से कम फौजी दिख जाते हैं, यानी कि 10, 15, 20 कहीं पे दिख जाते हैं, भले उनके पास हथियार हो, भले उनके पास में कुछ भी हो, बाकायदा न जाने कहाँ से, एक तो पहाड़ी इलाके में आप जानते हैं, वैसे भी मैदानी इलाका तो होता नहीं, पहाड़ी इलाके में इधर से उधर से, और अगर मकान वकान है उधर तो और दिक्कत हो जाती है। इधर उधर हर तरफ से न जाने कहाँ से भीड़ आती है लोगों की और हमला करती है फौजियों के ऊपर। आप देखिए, इसीलिए भारत में भी कश्मीर के अंदर भारतीय फौज को भी थोड़ा सा झेलना पड़ता है। अब आप सोचिए पीओके में कितनी बुरी हालत होगी। पीओके में जाहिल पब्लिक, पहले जो पाकिस्तान फौज जिंदाबाद करती रही, अब इनको उन्हीं में मजा नहीं आ रहा है, तो उन्हीं को ये ठोकने में लगे हुए हैं, और होना भी चाहिए, ये चीजें और बढ़नी चाहिए। ये आप देखिए, इतिहास ही पाकिस्तान का ऐसा रहा है, आज इसके साथ है और कल इसी को मार दिया, परसों इसके साथ है, इसी को मार दिया। भारत वासियों ने, भारत की जो मेजॉरिटी हिंदू सिख जैन बौद्ध समाज था, इसने
काम किया, बहुत बड़ा रोल प्ले किया आज़ादी दिलाने में, जो कि आज़ादी इनको भी मिली थी, मगर इन्होंने क्या किया, पीठ पे छुरा भोंक के अपने अलग देश बना लिया, जो कि आगे चल के अलग 2 देश बन गए, पाकिस्तान, बांग्लादेश, और फिर भारत में आने वाला जो कश्मीर था उस पर भी कब्जा कर लिया। तो उसी की सजाएं ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान को मिल रही हैं। इनकी एक हिस्टोरिकल भूल रही है जिसकी इनको सजा भी मिल रही है। बहरहाल बात करी जाए तो जहां पर अभी जो स्थिति बनती जा रही है, ये स्थिति बनने का कुछ एक कारण है। पहले इतनी खराब स्थिति नहीं थी। पाकिस्तानी फौज ने जानबूझ के यहाँ पे राशन की कमी करवाई, राशन का अकाल पड़ने लगा। पिछले 4-5 महीनों से अकाल पड़ रहा है पीओके के अंदर। गेहूं चाहिए, यदि फॉर एग्जांपल 100 लोगों का मिल पा रहा है मात्र 30-35 लोगों का, इतना ज्यादा समस्या है। गेहूं, आटा, चावल, सब मसाले, सब चीजें, कुकिंग ऑयल, गैस, सब चीजों की कमी हो रही है। इस वजह से जनता तो बाहर आएगी। अब जो पूरे देश में है वो यहाँ पर भी है, बिजली के बिल वाला तो है ही। अब पहाड़ी इलाके में कोई नौकरी तो होती नहीं बहुत ज्यादा, कोई बहुत बड़े बड़े व्यापार भी नहीं होते हैं। आदमी थोड़ा बहुत कमाता है, खाता है, उसी में अपना परिवार चलाता है। और पाकिस्तानी जैसे कि देखोगे तो 12-12, 20-20 लोगों के परिवार हैं, और तकलीफ हो जाती है। यदि उसमें 12-12, 20-20 लोगों के परिवार में 20,000 का 30,000 रुपए महीने का बिजली का बिल आएगा, तो लोगों की रीढ़ नहीं कांप जाएगी क्या? तो लोगों का जो माथा है वो फट नहीं जाएगा क्या? वही हुआ। और उसके बाद पब्लिक निकल पड़ी, पागल हो गई। अब इसमें बहुत सारी आवाजें उठ रही हैं, इसमें नो डाउट ऐसी आवाजें उठ रही हैं जो कहती हैं भारत बहुत अच्छा है, हमको भारत से मिला दो। बहुत सारे लोग वहां पर ऐसे भी हैं जो साफ तौर पर इस चीज को विरोध कर रहे हैं, बहुत ऐसे भी हैं जो सपोर्ट तो कर रहे हैं मगर उनकी लॉयल्टी भारत के साथ में नहीं। कई सारी चीजें हैं, मगर मेरा मानना है कि भारतीय सरकार को, भारतीय एनएसए साहब, वी डोवाल जी को ये सब बातें पता है, और उस हिसाब से वो अपनी आगे की जो भी रणनीति है वो उसी हिसाब से बनाएंगे। हम लोगों को चिंता नहीं करनी। जो लोग कहते हैं ना कि हमें पीओके चाहिए मगर पीओके वाले नहीं, तो हैं लोग, अच्छे खासे काबिल लोग बैठे हुए हैं जित डोवाल जैसे। थोड़ा सा हम लोग को शायद उन पर भरोसा करने की ज्यादा जरूरत है।